कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली खरगोन की महत्वपूर्ण विधानसभा महेश्वर में कांग्रेस का राज सालों साल रहा, परंतु उपचुनाव में जीतकर 1.5 साल काम करके फिर विधानसभा चुनाव जीतकर राजकुमार में उन्हें 5 सालों में जनता के बीच सक्रिय भागीदारी निभाकर अपनी एक मजबूत छवि बनाई है। महेश्वर के वर्तमान विधायक विजय लक्ष्मी साधो का अब की बार मुकाबला इस राजकुमार मेव के साथ है, पर घर घर जाकर अपने पुराने कार्य कौशल, अपने व्यक्तिगत साफ छवि और कांग्रेस की वर्तमान विधायक द्वारा किए गए कमीशनखोरी को पूरी तरह खत्म करने के दावे के चलते राजकुमार मेव का लोग गली गली हर घर तिलक लगाकर ढोल बजाकर स्वागत कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो दिवाली के पहले ही पटाखों की आवाज गूंज रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब की बार रोचक ही सही, परंतु मध्य प्रदेश की मां नर्मदा के तट पर बसी महेश्वर विधानसभा में चुनाव अब की बार बड़े ही रोचक अंदाज में है। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार मेव का जहां हर गली मोहल्ले में जमकर स्वागत किया जा रहा है, वहीं चुनाव पर लोग अपनी बात खुलकर बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के मन में कमीशनखोरी को लेकर पीड़ा है, कुछ लोगों के मन में शैक्षणिक अभाव को लेकर परेशानी है और कई सारे मतदाता वर्तमान विधायक विजय लक्ष्मी साधु की अनुपस्थिति से नाराज दिखाई दे रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों के लिए मुकाबला अब की बार चुनौतीपूर्ण तो है ही सही, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब की बार वही प्रत्याशी जीत पाएगा जो जनता के लिए काम करेगा, कमीशनखोरी खत्म करेगा और जनता के सुख दुख में हर वक्त उनके साथ खड़ा रह सकेगा। राजकुमार मेव की प्रबल दावेदारी वाले विधानसभा मंडलेश्वर के गांव के अंदर आप हमें यहाँ के लोगों का मत जानते हैं, क्या कारण है, किसको पसंद करेंगे और किसको वोट देंगे। आइए जनता से ही पूछते हैं उनकी राय और जनता से ही जानते हैं उनकी डिमांड क्या है। क्या नाम है आपका? अमृत नायक। कहाँ रहते हैं? मैं थोड़ा। क्या लगता है क्या इलेक्शन का माहौल है और किसके पक्ष में वोटिंग होगी? बीजेपी कारण? बहुत काम अच्छा कर रही है। आपके विधानसभा के अंदर वर्तमान में तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। नहीं भले है लेकिन आएगी बीजेपी। बहुत कुछ सहयोग है। आज भी मोदी जी ने 2-2 हज़ार रुपए सम्मान निधि के डाले हैं। दिवाली के पहले दिवाली बन गई। दिवाली के पहले, और मामा ने भी बहनों को कल 1250 रुपए डाल दिए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट से ये फायदा है कि ये क्षेत्र में जल स्तर बहुत कम था, यहाँ खेती नहीं ढंग से होती थी। अब नहरों का जो जाल बिछाया है, नहरों के कारण सिंचाई में किसानों को वृद्धि हुई है आय में, और किसान सिंचाई से आय बढ़ी है, उससे खुश है। और जो 2000 रुपये आए हैं ये मोदी सरकार जो दे रही है उसमें भी हमारे को लाभ मिल रहा है। बीजेपी की सरकार आएगी तो व्यापार बढ़ पाएगा, पर्यटन बढ़ेगा। कांग्रेस क्या है कि चोर है कांग्रेस। क्या कहना चाह रहे हैं इधर? कांग्रेस चोर है। कांग्रेस चोर है। आपके परिवार के बच्चों ने भी बीजेपी को अब का उनको लगा रखा है। क्या लगता है इस उम्र के अंदर बीजेपी से प्रेम होना चाहिए? प्रेम है ना इसको बच्चे को। अच्छा बेटा, कौन अच्छा है, मोदी अच्छा है या राहुल गांधी अच्छा है? मोदी। चलिए बच्चे भी बोल रहे हैं। बेटा क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज करता हूँ। कॉलेज करते हो, वोटिंग करोगे इस साल या नहीं? हाँ, यही साल होते चलिए युवा मतदाता भी हमारे साथ है, युवा मतदाताओं से जानते हैं क्या पसंद करते हो। बीजेपी को वोटिंग करेंगे क्योंकि शुरू से हम बीजेपी में हैं और राजकुमार भैया ही आएगा इस बार भी। वो तो अगली बार निर्दलीय से वो खड़े हुए थे और उनको टिकट नहीं मिला था, इसलिए वो रह गए थे। बाकी इस बार तो वही आएंगे। क्या क्या खास देखते हैं राजकुमार मेव में आप? मतलब वो कमीशन वमीशन कुछ नहीं खाते, मतलब सबका काम कराते हैं, सबका साथ सहयोग देते हैं, सबके साथ मतलब विकास की दौड़ कराते हैं। चलिए कमीशनबाजी नहीं करते हैं। यह हमारे साथ एक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले भाई साहब दिख रहे हैं, गले में बढ़िया उन्होंने रुद्राक्ष माला डाली हुई है। भाई क्या नाम है आपका? कुलदीप चौबे, अखिल भारतीय भलाई महासंघ का मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। भलाई महासंघ के अध्यक्ष हैं। कितने वोट है भलाई महासंघ के आपके? बाहुल्य सीट है। भलाई समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, ये इन्होंने एकदम सही बात बोली है। और चूंकि समाज के युवा होने के नाते और वरिष्ठ पद पर भी हैं, क्या लगता है आप भलाई समाज के वोटों के चलते पिछली बार ही मैडम जीती थी या बीजेपी राजकुमार मेव जी को टिकट नहीं दे पाई थी इस कारण जीती थी? जैसे राजकुमार मेव को टिकट नहीं मिल पाया इस कारण से जीती थी। लोग पसंद करते हैं विजय लक्ष्मी साधो को? नहीं, क्योंकि देखिए मैं भलाई समाज से आता हूँ। भलाई समाज में ना उठना बैठना रहता है। जब चुनाव तो खुद ही भलाई समाज से। हाँ, खुद भलाई समाज चुनाव आते हैं ना तो बोलती है मैं भलाई समाज की बेटी हूँ, हमारे पास आती है। और जब चुनाव चले जाते हैं तो हमारे को ध्यान नहीं देते हूँ। किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला 5 साल में? नहीं मिलता। और जैसे राजकुमार भैया है, उनको फ़ोन लगाएंगे कभी तो एक फ़ोन पे हमारा काम करवाते हैं। तो मैडम फोन नहीं उठाते हैं क्या? नहीं, कभी फ़ोन नहीं, नंबर ही बंद आता है हमेशा।
क्या 5 सालों के अंदर क्या फायदा और क्या नुकसान रहा राजकुमार मेयो के ना होने से और मैडम के होने से? 5 साल तो ठीक है, फिर मैं 14 साल पहले 70 साल में राज जो कांग्रेस ने किया था ना, जब अंबेडकर जी को जो स्थान मिलना था वो नहीं मिल पाया। जो बीजेपी राज में आने के बाद जैसे 5 तीर्थ हो गए, मऊ में भी जो तीर्थ बना है वो बीजेपी सरकार आने के बाद ही बना है। मतलब पूरा अंबेडकर जी को लाने का, वर्चस्व में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वोट तो कांग्रेस खाती है ये बीजेपी अंबेडकर जी के नाम पे। नहीं, वो तो बस चुनाव आते जब वोट खाती है, तो यानी चुनावी मुद्दा है अंबेडकर जी उनके लिए, इसका मतलब? बाकी कुछ नहीं है। कभी अंबेडकर जी के लिए बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, समाज के लिए भी नहीं कुछ करेंगे। पर बात आती है जब वोट की, जब अंबेडकर जी को याद किया जाता है। तो भलाई समाज का कुल मिलाकर के वर्तमान में कोई बहुत आकर्षण नहीं है भलाई समाज के कैंडिडेट विजया लक्ष्मी साधो के लिए? नहीं, कुछ नहीं। इस बार तो बीजेपी को ही वोट देंगे। आप बीजेपी से प्रेम करते हैं या मोदी से ज़्यादा प्रेम करते हैं? मैं बीजेपी से प्रेम करता हूँ, कोई खास कारण? क्योंकि देखो बीजेपी सरकार है, मोदी जी आए हैं, जब से अंबेडकर जी को वर्चस्व मिला, और हम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। और अंबेडकर जी को जो वर्चस्व मिलाता है, जो पार्टी ने आज अंबेडकर जी को जो दर्जा दिया है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। ऋणी हैं आए ना आप कुल मिला के उनके? धन्यवाद। तो इस तरह के मुलाकात हम जनता से और करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है मामा जी की जो लाडली बहना योजना के हर महीने पैसा आ रही, कैसा फील दे रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, पैसे आते हैं तो सहयोग मिलता है? हाँ, सहयोग घर में बहुत मिलता है। हर महीने आते तो अच्छा लगता है कि 1,000 रुपये आते हैं और अब बढ़ा दिए हैं, 1,250 रुपये कर दिए। तो लगता है सरकार 3,000 तक ले जाएगी? लगता तो है आगे कि 3,000 तक जाना चाहिए। ठीक है। जो सरकार ने क्या घर घर तक गेहूं और अनाज पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करी है, क्या आप तक पहुंच पा रहा है और कितना अभी नहीं मिल रहा है? इसमें सुधार चाहते हैं आप? सुधार चाहते हैं। क्या लगता है अब की बार विजया लक्ष्मी साधो, आप खुद महिला हैं, वो महिला हैं और 5 साल विधायक रही, काम कर पाए आपके हिसाब? कुछ भी नहीं काम करी, अनुपस्थिति रही है ना? वो क्या चाहते हैं एक विधायक से आप? काम चाहते हैं और क्या चाहते हैं। काम चाहते हैं। आप कितना सहमत है कि बीजेपी आना चाहिए या कांग्रेस आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि हम उससे बहुत सहमत है। उनके आने से हमें इतना सहयोग मिला। मेरी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन मैंने इस गांव में पानी नहीं देखा। लेकिन जब से बीजेपी आए, घर घर नल पानी की व्यवस्था मिली हमें, हमारे घर तक पानी पहुंचा। लेकिन हम पैसे से पानी पीते थे जब तक हम मेरे ससुरालय में जब से, और अब हम है तो घर घर मोदी जी ने हमें नल की व्यवस्था दी। घर घर नल की व्यवस्था से फ़ायदा मिल गया है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। क्या प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल से खुश हैं शिवराज सिंह के कामों से? बहुत खुश हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वही हमेशा हमारे नेता बनना चाहिए और वही रहना चाहिए। देश का विकास वही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। चलिए, प्रदेश का विकास, देश का विकास बीजेपी कर पाएगी? बस। कांग्रेस क्यों फेल है? कांग्रेस ने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। और क्या किया उनका पेट भरा है, गरीब को नहीं देखे। देखिए कांग्रेस, क्या आप आने वाले समय में वोटिंग करेंगे? क्या लगता है किस तरह का, मोदी को पसंद करते हैं, शिवराज को पसंद करते हैं, या राहुल गांधी को पसंद करते हैं और कमलनाथ को पसंद करते हैं? हम तो मोदी को पसंद करते हैं। मोदी के बोलने का अंदाज अच्छा है इसलिए पसंद करते हैं, उनके काम अच्छे हैं? उनके काम अच्छे हैं इसलिए उनको पसंद करते हैं। वो अति वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं। कितने सालों से यहाँ रहते हैं? हाँ, हम तो कौन साल का रही रहे, 100 साल की का। 100 ही साल हो गया। कितनी उम्र है आपकी? 40-50 साल की, 70 साल की ही। 80 साल के ऊपर उम्र बता रहे हैं माता जी। क्या किसको जिताएंगे? पंजे पे वोट डालने जाएंगे? हाँ, जाऊंगा नहीं। वोट डालने जाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि ये सीखने लायक बात है कि इस उम्र के अंदर भी वोट डालने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है। खूब इच्छा है। किसको वोट देंगे? हाँ, जाऊंगा। वोट किस पे देंगे? पंजे पे, कमल पे, किसको देने वाला? फूल पे देवांगा नहीं। हाँ। बीजेपी को लाएंगे? मोदी पसंद है? मोदी पसंद है कि नहीं पसंद है? मोदी पसंद है। क्यों, राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं है? हाँ, वो सभी जैसे कहते हो। चलिए, राहुल गांधी जी के नाम पे हंसी निकल गई है माता जी की भी। उन्होंने मुस्कुरा करके बात खत्म कर। क्या पिछली बार आपने किसको वोटिंग करी थी? जनता पार्टी को। बीजेपी को या जनता पार्टी को? बीजेपी को करी थी। चलिए, ये क्लियर है कि हमको बीजेपी को, हमने अब की बार बीजेपी को ला रहे हैं या कांग्रेस को ला रहे हैं? बीजेपी को। कारण? अच्छा विकास हो, अच्छा काम। अच्छा काम हो। क्या चाहते हैं आप?
बस विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, हैं, सब खुश मिले, और क्या चाहिए, ऐसा विधायक साथ में हो। आपको लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है? नहीं आपने एनरोल नहीं करवाया, आपका नाम नहीं आया? नहीं, नाम नहीं आया, हमको नहीं मिला। चलिए, तो आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। चलिए, यानी कुछ भांजिया जो छूट गई वो चाहती है, आपकी उम्र के कारण नहीं मिला या? के कारण चलिए, अभी उम्र नहीं हुई है, मामा का कहना है थोड़ा खर्चा करने के लिए उम्र होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? बीजेपी। बीजेपी। क्षेत्र का विकास बीजेपी के साथ। विकास बीजेपी। किसानों का मतलब थोड़ा ध्यान दे सरकार। कांग्रेस नहीं पति क्या? नहीं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। हर महीने 1000 और 1200 जो अब आपको मिल पा रहे हैं शिवराज सरकार की ओर से? हाँ मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारी उम्र एज ज़्यादा है। अच्छा, एज ज्यादा है, आपको मिल पा रहे हैं भाभी? हाँ, मेरे को मिल रहे। कैसा लग रहा है? ये एक रिकरिंग इनकम चालू हो गई, सेविंग चालू हो गई तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो शिवराज सरकार का ये जो लाडली बहना योजना का फायदा बहनों को मिल पा रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या अनाज जो वो बोल रहे हैं कि घर घर पहुंच पा रहा है, वो पहुंच पा रहा है? नहीं अनाज नहीं मिल रहा है। अनाज नहीं आ रहा है। वो आप लोगों को क्या वो कार्ड नहीं बना हुआ है? आयुष्मान योजना का कभी लाभ मिला आपको? नहीं कार्ड अभी बना है वो। कार्ड नहीं बना है। हाँ हाँ। चाहते हैं इस तरह का कार्ड बनना? नहीं बने, हमारे नहीं बने। चलिए, तो आयुष्मान का कार्ड बनना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, और 60 के ऊपर वालों को भी अब पेंशन योजना चालू होना चाहिए। तो शायद कमलनाथ ने वो बोला है, वोट किसको देंगे? राजकुमार में वो है के। चलिए, यानी ना बीजेपी ना पंजा, राजकुमार वेव को देना है। हाँ, सही है। हाँ, नहीं, बीजेपी को देंगे। चलिए, कांग्रेस वाले भी बोल रहे बीजेपी को, आप क्या बोलते हैं? बीजेपी। अच्छा, ये 1250 नहीं मिलता तब भी बीजेपी होती? हाँ, हमारा तो शुरू से कमल का फूल है, कमल का फूल रहेगा। सक्सेसफुल है कि नहीं कमल का फूल? सक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे स्टूडेंट को भी बहुत सारा फायदा मिल रहा है, जैसे मेधावी छात्रवृत्ति योजना, जैसे हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लागू की है। अभी कमलनाथ सरकार आते ही वो योजना बंद कर दी गई थी, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वो योजना वापस चालू कर दी गई। आपको फायदा मिला इसका? हाँ मिला है मुझे भी। तो कमलनाथ सरकार ने आने के बाद बंद क्यों करी? बंद वो कारण तो नहीं पता हमें, पर जैसे होना चाहिए थी? नहीं होना चाहिए थी। इससे बहुत शिवराज ने वापस आके चालू करके अच्छा करा। हाँ सही बात है। इससे स्टूडेंट को कॉलेज की फीस नहीं लगती है, जिसके 75% से ऊपर है। यानी जो अच्छा पढ़ेंगे वो फीस का भुगतान सरकार करेगी, उससे छात्र खुश हैं। हाँ सही बात है। आप जिन छात्रों के साथ उठते बैठते हैं उनका क्या मूड है? उनका भी बीजेपी का ज़्यादा फेवर में है। हमारे कॉलेज जो है इंदौर में, अटल बिहारी वाजपेयी, वहाँ शासकीय कॉलेज है। कैसा है कॉलेज? पढ़ाई वढ़ाई होती है? पढ़ाई तो मैं जाता नहीं, ऐसा ड्रॉप मेरा रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है। बाकी बीजेपी के फेवर में ज़्यादा लोग हैं। युवाओं का रुझान बीजेपी की ओर है या कांग्रेस की ओर? राहुल गांधी ज़्यादा ही होंगे वैसे तो। नहीं, सब मोदी के फैन है। मोदी के फैन है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बीजेपी का 5 साल का शिवराज सिंह का कार्यकाल क्या इस बार मंडलेश्वर महेश्वर विधानसभा के अंदर बीजेपी को ला पाए? बिल्कुल वापस कमल खिलेगा, शिवराज सिंह की सरकार बनेगी और राजकुमार में भी जीतेंगे। राजकुमार भी जीते, यानी आप बॉडी फिटनेस से ही नेताजी लगते हैं, तो इसीलिए या आप आम जनता के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं? आम जनता की मेरा भी यही सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव ये है कि जहाँ तक है कि अब मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि यदि हम कांग्रेस को वोट दे तो क्यों दे? क्यों नहीं दे? बस आप एक भी वजह है ही नहीं ना, कहीं से कहीं तक। क्या विजया लक्ष्मी साधु ने पिछले 5 साल में काम नहीं करा? कहीं नहीं करा। मैडम ने क्या करा काम? कहीं नहीं करा। मैडम केवल भोपाल जाना चाहते हैं। होता है ना सर। कौन खाते, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले? बीजेपी का तो नहीं सुना। मैडम का जो बोल रहे सुनने में आया कभी? सुना है। कांग्रेस का सुना है। ये तो बीजेपी का हुई है भैया, ये तो बीजेपी वाले हैं। क्यों बीजेपी से जुड़ो भैया? मैं पहले कांग्रेस में था, हमारे बुजुर्ग लोग मर गए कांग्रेस में। मैं इस बार पार्टी छोड़ के बीजेपी में आया हूँ, और पहली बार उप सरपंच भी निर्विरोध हुआ, और मेरा बीजेपी का सरपंच भी मेरा बना है। बहुत बढ़िया सर मैं LIC एजेंट हूँ। अरे वाह, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है। तो क्या लगता है LIC तो देश का ब्रांड है, अभी देश का प्रदेश के अंदर ब्रांड कौन सा वापस आएगा, बीजेपी या? मोदी जी। नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश के अपने शिवराज सिंह चौहान। और आपके क्षेत्र के अंदर विधानसभा है? राजकुमार में हो। बीजेपी आएगी 101%। ये भी एक बीजेपी के भाई साहब हैं। आप किस पद पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पद पे हूँ। ये आप क्या, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बीजेपी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 25% 30% कमीशन लेते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई एक सबूत नहीं ला पाए, इसको लेके क्या कहें? देखिए
देखिए, चाहे निधि हो, अभी इन्होंने 20-20 हज़ार के बर्तन बांटे, सामने वाले के व्यक्ति में 1,20,000 रुपए दिए और 1 लाख रुपए उससे नकद लिए और 20,000 के बर्तन दिए। चाहे मांगलिक भवन हो, चाहे जितने भी विकास के कार्य इन्होंने किए, उसमें 20% 30% खुला सबको मालूम है। ये और ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को 18% पे ऋण मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 0% पे ऋण दिया। किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 24 घंटे लाइट दी, किसानों को 10 घंटे लाइट दी। पहले व्यक्ति किसान ढाल पे आता था और लाइट बंद हो जाती थी, अब लाइट 24 घंटे मिल रही है, किसानों को 10 खास बात पूरे विधानसभा की यह है कि महिला मतदाताओं, युवा मतदाताओं के अंदर वोटिंग को लेकर खास लहर है और सबसे बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना का सामने आ रहा है, जिस योजना के चलते महिलाओं में बड़ी खुशी और आत्मविश्वास की लहर है।